तुरले रहे न भवन श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने कोटिका महिवारो रूप नैनन निहारो लाल गिरिधरन संग करत रमन लाडिका महिवारो रूपन नैनन निहारो लाल गिरिधरन संग करत रमन अब श्री यमुने श्री यमुने 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 हर की गोविंद प्रभु निरखी इनके और मानो नव दूल्हने मानो नव दूल्हने आए भवने श्याम संग श्याम वेर से यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए गोविंद स्वामी कहते हैं, श्री यमुना जी कैसी हैं? श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। मानो प्रभु के संग ऐसी तो कृष्णमय हो गई हैं कि जिसने अपना अस्तित्व खो दिया, जो स्वयं कृष्ण रूप हो गई हैं, जो स्वयं कृष्णमय हो गई हैं, ऐसी श्री यमुना जी। और कहते हैं ना, किसी भी तत्व में मिठास कब आती है कि जो अपने स्वरूप को खो के किसी और में मिल जाए, जो अपने मैं को खो के किसी तू में मिल जाए, तो मानो उसके अंदर जो माधुर्य होता है वो माधुर्य और कहीं नहीं दिखता। जैसे आप एक दूध का ग्लास लें और उसमें मिश्री का इतना बड़ा डला डालें और डालते ही दूध को पिएं, तो मीठा लगेगा कि फीका? फीका क्यों लगेगा? शक्कर तो डाली है आपने। मिश्री का डला डाला है, फिर भी दूध पिएंगे तो फीका लगेगा। क्यों?
क्योंकि दूध में मिश्री का डला तो डाला, लेकिन डला अभी तक पिघला नहीं। तो अपने भी इस जीवन रूपी दूध में आज फिकास क्यों है? क्योंकि हमारा मैं रूपी डला अभी पिघला नहीं। और जब तक हमारा ये मैं रूपी डला पिघलेगा नहीं, वहां तक हमारे जीवन में माधुर्य नहीं आएगा, हमारे जीवन में वो मधुरता नहीं आएगी, हमारे जीवन में वो परम सौंदर्य नहीं आएगा। और यमुना जी कैसी हैं कि जो अपने स्वरूप को दिखा के अपने प्रीतम की याद दिलावे। यमुना जी कैसी हैं? यमुना जी ने कैसा स्वरूप धारण किया है? बोले अपने प्रीतम की तरह, ऐसे मुकुट काचनी का श्रृंगार। और जिसने अपने स्वरूप को ऐसा धारण किया है कि जिसके पास जब जाओ तो कहे कि मेरे पास आके मुझे याद मत करो, मेरे प्रीतम को याद करो। और ऐसी यमुना जी कि जो प्रभु के गुणगान करते करते, प्रभु का चिंतन करते करते स्वयं कृष्णमय हो गई। श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। मानो आज श्याम के संग रह के स्वयं यमुना जी भी श्याम हो गई। प्रभु श्याम क्यों है? क्योंकि एक तो श्याम रंग के ऊपर किसी और रंग का प्रभाव नहीं होता, और श्याम रंग की एक खासियत है कि एक बार लग जाए लाख छुड़ाओ वो छूटता नहीं। तो ऐसे हमारे यमुना जी भी श्याम, हमारे प्रभु भी श्याम, हमारे गिरिराज जी भी श्याम, हमारे श्री वल्लभ भी श्याम। या तो रंग लगे ना, और रंग लगे तो ऐसा लगे लाख छुड़ाओ छूटे ना। इसलिए तो कहते हैं श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। यमुना जी के स्वरूप में और ठाकुर जी के स्वरूप में क्या फर्क? लौकिक दृष्टि से देखें तो जो फर्क एक बर्फ में और जल में है, वही फर्क यमुना जी में और ठाकुर जी में। बर्फ में और जल में क्या भेद? क्या? एक घनीभूत स्वरूप है और एक द्रवीभूत स्वरूप है। तो वैसे ही रस का घनीभूत स्वरूप यानी हमारे ठाकुर जी, और वही रस का द्रवीभूत स्वरूप यानी हमारे श्री यमुना जी। और यमुना जी कैसे प्रगटे? यमुना जी अपन ने सुना तो सही, श्रमजल रूपा है। जब ठाकुर जी ने अपने निज जनों के संग विहार किया और श्रमजल के रूप में यमुना जी प्रगटे, पर कैसे प्रगटे? जिन गोपांगनाओं ने जो वेद की रुचाएं थी, वही जो ऋषि थी दंडकारण्य में जिन्होंने वरदान लिया, और वही गोपांगनाओं ने जब पूजन किया और प्रभु से वरदान लिया कि हमारे मनोरथ पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने वेणुनाद करके उनको बुलाया, और कहते हैं उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए जब महारास हुआ, तो महारास करते करते प्रभु ने अपने अंदर का रहा आनंद उन अपने आप जनों के कण कण में पधरा दिया। और कहते हैं ऐसे आनंद का समुंदर आपके अंदर उमटा कि वो आनंद की लहर आपके अंदर समा न पाई। ऐसा आनंद का सागर उमटा कि वो आनंद प्रभु के अंदर समा न पाया, और वो छलक गया। कैसे? श्रमजल के रूप में। और कहते हैं वो अंदर रहा आनंद जब प्रभु के श्रीअंग में श्रमजल के रूप में छलका, तो सबसे पहले कहां छलका? तो कहे मस्तक के ऊपर। सबसे पहले ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर श्रमजल के बिंदु आए, और वही श्रमजल जब बहते बहते नेत्रों के पास आया, तो नेत्रों का काजल उसमें घुला और उसका रंग श्याम हो गया। वही जल बहता बहता जब अधरों के ऊपर आया, तो अधरों की पीक उसमें घुली, उसका रंग हल्का सा लाल हो गया। और वही बहता बहता जल सर्वांग से होता हुआ चरण के पास गया, तो चरणामृत बना, और वही जल श्री यमुना जी, कि जिसके स्वरूप में ठाकुर जी का नेत्रामृत भी है, ठाकुर जी का अदरामृत भी है, और ठाकुर जी का चरणामृत भी है। जब वो जल बहते बहते नेत्रों पे आया, नेत्रों का काजल घुला, रंग श्याम हो गया। वही जल बहते बहते अधरों पे आया, अधरों का रस उसमें मिला, अदरामृत हो गया। और वही जल बहते बहते सर्वांग का अनुभव करते करते चरण पे आया, और चरणार बिंद में स्पर्श करके चरणामृत हो गया। ऐसा जल श्री यमुना जी का कि जिनके स्वरूप में ठाकुर जी का अदरामृत भी है,
ठाकुर जी का नेत्रामृत भी है और ठाकुर जी का चरणामृत भी है। इसलिए तो कहा श्याम संग श्याम वह रहीश यमुने, सुरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली। बिंदु के रूप में यहां पे प्रगटी, पर प्रभु के लिए लीला सामग्री तैयार करने के लिए वो मानो बिंदु से कब सिंधु बन गई और ऐसी बहती हुई प्रभु के सर्वांग का आनंद लेती हुई ऐसी बह रही है, मानो लग रहा है कि कोई बिंदु नहीं, ये तो साक्षात कृपा रस का, प्रभु के आनंद का बहता हुआ कोई सिंधु ना हो, ऐसा अनुभव लग रहा है। तो उसी स्वरूप का अपन दर्शन करें प्रथम पंक्ति गाते गाते, और वही भाव आप धारण करिए कि कैसे प्रभु के मस्तक पे वो श्रमजल के बिंदु आए, कैसे बहते बहते नेत्रों में गए, नेत्रों का काजल लगा, रंग शाम हो गया और नेत्रामृत हुआ। बहते बहते सर्वांग से होते हुए अधरों पे आया, अधरों के पान की पीक उसमें गुली, हल्का सा लाल रंग हो गया, अधरामृत हो गया। वही जल सर्वांग में बहते बहते जब चरणों पे आया तो चरणामृत हो गया। उसी स्वरूप का दर्शन करें और प्रथम पंक्ति का गान करें। श्याम संग श्याम वे रहे श्री यमुने, श्याम संग श्याम वे रहे श्री यमुने, श्याम संग श्याम वे रहे स्वरूप कैसा लग रहा है। बह रही हैं, बह रही श्री यमुने, वो बहती हुई यमुने, उस बहाव को देख के किसी नदी का बहाव याद नहीं आता, पर उसी नवोढ़ा की, उसी नवविवाहता की वही विलासीपूर्ण गति याद आती है, जिसको देख के कहते हैं मानो आतुर अली रही न भवने। कैसे लग रहा है कि मानो अपने प्रीतम से मिलने को व्याकुल वो कन्या अपने ससुराल में तो आई है, सामने उसके प्रीतम खड़े हैं, लेकिन इस तरफ उसके ससुर खड़े हैं, उस तरफ उसकी सास खड़ी है, सारे परिवार के लोग खड़े हैं। मन में चटपटी है कि अपने प्रीतम का दर्शन करूं, लेकिन संकोच भी है, सब लोग खड़े हैं, कैसे दर्शन करूं। और उनके नेत्रों में जैसी चटपटी होती है अपने स्वामी को देखने की, अपने स्वामी के मुख को निरखने की, और बिल्कुल वैसी ही दर्शन की चटपटी मानो श्री यमुना जी के नेत्रों में है। मानो आतुर अली रही न भवने। और यमुना जी का वो स्वरूप कैसा लग रहा है। गोविंद स्वामी विचार करते हैं, मैं कौन सी उपमा दूं आपको। कमल की उपमा दूं, वो भी फीका पड़ेगा। चंद्रमा की उपमा दूं, उसमें भी दाग है। किसकी उपमा दूं आपको। आपका स्वरूप कृष्णमय ऐसा लग रहा है मानो मनमथ कामदेवों को भी जिसने मोहित कर लिया हो, ऐसे कामदेव का जैसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की उपमा आपको दूं। बोले वो स्वरूप भी फीका पड़ेगा। विचार करने लगे, अरे आपका स्वरूप तो ऐसा लग रहा है मानो जिसके सौंदर्य के ऊपर से करोड़ों कामदेव का सौंदर्य में नौछावर करके फेंक दूं तो भी आपके स्वरूप का वर्णन न हो सके। कोटि काम ही वारों रूप नैनन निहारों। आपके स्वरूप की उपमा में कैसे दूं
क्योंकि उपमा देने के लिए तो मन को कुछ विचार करना पड़ेगा, और आज मेरे नेत्र तो आपके स्वरूप में ऐसे टिक गए हैं कि आपसे एक क्षण वार के लिए भी वो दूर जाने को तैयार नहीं है। कोटि काम ही वारूं रूप नैनन निहारों, लाल गिरिधरण संग करत रमने। और जब यमुना जी ऐसी ही आतुरता से प्रभु के सन्मुख आई, प्रभु को देखने की मन में चटपटी है, नेत्रों से प्रभु को देखना चाहती हैं, लेकिन जैसे किसी नौढ़ा को अपने परिवार के लोगों को देख के संकोच होता है कि अपने प्रीतम को मैं कैसे दृष्टि से देखूं, और मानो वैसी ही दृष्टि से यमुना जी भी आज अपने प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन उसी समय मानो प्रभु ने अपनी दृष्टि ऊपर करके यमुना जी के दृष्टि से दृष्टि मिलाई और अपने नेत्रों से यमुना जी का स्वागत किया हो। हर की गोविंद प्रभु निरखी इनकी और, मानो नव दुल्हनी आईज गवने। और जैसे द्वार पे खड़ा हुआ उसका प्रीतम नई विवाहिता का जैसा नेत्रों से स्वागत करता है, वैसे ही मानो प्रभु ने भी आज न कुछ कहा न कुछ बोले, अपने नेत्रों से यमुना जी की ओर देख के सब कुछ कह दिया। अपने नेत्रों से यमुना जी का स्वागत करके आपको अंदर पधराया। ऐसे उस स्वरूप को हम देखते हैं। इसलिए कहा मानो नव दुल्हनी आई जो गवने, ऐसा यमुना जी का स्वरूप। इसलिए तो कहा आचार्य ने कि हे यमुना जी, जब गंगा जी भी आपके संग मिले तो गंगा जी भी वो सिद्धि देने लगे कि जो सिद्धि आप देते हो। क्यों? गंगा जी से भी श्रेष्ठ यमुना जी को कैसे बताया? तो कहा कि गंगा जी का प्रागट्य प्रभु के चरणों में से और यमुना जी का प्रागट्य प्रभु के हृदय में से। गंगा जी को प्रभु के सिर्फ चरण का अनुभव और यमुना जी को प्रभु के सर्वांग का अनुभव। इसलिए यमुना जी के संग जब गंगा जी मिले तो यमुना जी के संग मिलने के कारण समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम। यमुना जी के संग मिलने के कारण आप भी वो सिद्धि देने वाले हुए कि जो सिद्धि श्री यमुना जी देते हैं। तो ऐसे यमुना जी के स्वरूप का दर्शन हमें गोविंद स्वामी ने कराया। अब आगे यमुना जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए गोविंद स्वामी कहते हैं कि देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जैसा यमुना जी देती हैं ऐसा आज तक न कोई दे सका है न कोई दे सकेगा। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री यमुना सी नाही को और दाता। और वर्णन करते हैं श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुना से नाही को और दाता। श्री यमुना से नाही को और दाता। श्री यमुना से नाही को और दाता।
यही गुणगान रस खान रसना एक सहस्त्र रसना क्यों न गए विधाता। ये गुणगान रसनान रसना एक सहस्त्र रसना क्यों न गए विधाता। गोविंदा प्रभु अब हाँ, गोविंदा प्रभु तन मन धनु वारने तब ही को जीवन तब को जीवन इनके जो हाथा। श्री यमुना से नाई को और दाता। अब हाँ गोविंद प्रभु तन मन धनु वारने तब ही को तब ही को जीवन इनके जो हाथा। श्री यमुना से नाई को और दाता। श्री यमुना से नाई को और दाता। श्री यमुना से नाई को और दाता और दाता और दाता। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी जय। पद संख्या 6। गोविंद स्वामी विचार करने लगे, संसार में देते तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा देने वाला कौन है कि जैसा उसने दिया, जैसा वो देता है, ऐसा तो इस समाज में कोई नहीं दे सकता। विचार किया ऐसा कौन है? देने वाले तो बहुत हैं, देते भी हैं, अपनी बात भी करते हैं। एक देने वाले के तो हम उसको जानते हैं, रहीम जी, कि जो दान देते, कैसे देते? दान देते और शर्म के मारे नेत्र झुका लेते। किसी ने कहा, अरे दान देने वाले तो माथा उठा के दान देते हैं और तुम एक तो दे भी रहे हो और आंखें झुका के भी रखते हो, ये क्या है? और कहते हैं तुलसीदास जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख के उनसे प्रश्न किया कि इसका जवाब दो मुझे। बोले क्या? पत्र में पूछा, सीखे हो तुम कौन पे, सीखे हो तुम कौन पे, देनी ऐसी दे, देनी ऐसी दे, जो जो कर ऊंचे गहो, जो जो कर ऊंचे गहो, त्यों त्यों नीचे नैन कन
हो तुम कौन पे सीखे हो तुम, सभी पूछिए, पे देनी ऐसी दे, देनी ऐसी जो जो कर ऊंचे गहो, जो जो कर ऊंचे गहो, त्यों त्यों नीचे नैन कन्हैया, त्यों त्यों नीचे नैन। देने वाले तो बहुत हैं, जो देते भी हैं, और देते हैं तो ऐसे देते हैं कि मैंने दिया, मैं देने वाला हूं। लेकिन ये देना आप कहां से सीख के आए कि जो जो देने के लिए आपका हाथ ऊपर जाता है त्यों त्यों आपके नैन शर्म के मारे नीचे आ जाते हैं। और उसका उत्तर लिखते हुए उन्होंने पत्र में लिखा, और क्या लिख के भेजा, देने वाला और है, देने वाला और है जो देता है दिन रैन, देता है दिन रैन। लोग भरम हम पे करे, लोग भरम हम पे करे, त्यों तो नीचे नैन कन्हैया, त्यों सो नीचे नैन। वो कह रहे देने वाला तो कोई और है, जो दिन रात देता रहता है, और इतना देता है कि जितना मेरा अधिकार भी नहीं है। देने वाला तो वो है, वो ही दे रहा है, सिर्फ मुझे तो निमित्त बनाया है। लेकिन जब लोग ये जानते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसके कारण शर्म के मारे मेरे नेत्र नीचे झुक जाते हैं। यदि आपके घर में कोई मनी ऑर्डर लेके आया और उसको हाथ पकड़ के आप धन्यवाद धन्यवाद करने लगे, तो वो क्या कहेगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये तो किसी और ने भेजा है। सिर्फ हाथ मेरे हैं जो आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन भेजने वाला तो कोई और है। यदि कोई मनी ऑर्डर लेके आए, उसका हाथ पकड़ के हम धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ये तो सिर्फ निमित्त है, भेजने वाला तो कोई और है। और वैसे ही ऐसा सुंदर बात जब उन्होंने कहा कि देने वाला तो कोई और है, जो दिन रात देता रहता है, और जैसा प्रभु ने दिया ऐसा कौन दे सकता है। जगत में यदि अपन किसी को दें तो बार बार उसे स्मरण भी कराते हैं कि देख वो वस्तु मैंने तुझे दी थी। यदि जगत के अंदर अपन किसी को कोई वस्तु देते हैं तो बार बार उसे स्मरण कराते रहते हैं कि वो वस्तु मैंने तुझे दी थी। लेकिन एक देने वाले प्रभु हैं जिन्होंने दिया अपन को सब कुछ, पर इस तरह से दिया कि लेने वाले को लगने लगा कि वो वस्तु पहले से ही मेरी थी। जो भी कुछ अपने पास से दिया किसने है, उन्होंने दिया है। लेकिन देने वाले ने इस तरह हमको दिया कि हमको लगने लगा ये मेरा है और मैं उसको दे रहा हूं, ये मेरा है और मैं प्रभु को अर्पण कर रहा हूं। अरे है तो उसका, ये तो उसकी महानता है कि उसने दिया तो ऐसा दिया कि हम लेने वाले को लगने लगा कि वो वस्तु पहले से मेरी थी। तो श्री यमुना सी नाही को और दाता। समाज में देते तो बहुत हैं, लेकिन जैसा श्री यमुना जी देती हैं ऐसा और कोई नहीं दे सकता। यमुना जी का स्वभाव भी कैसा। किसी ने ठाकुर जी से पूछा, देखो प्रभु आपकी मैया यशोदा, उसके नाम में भी 2 अक्षर आए क्योंकि उसने भी देना सीखा। आपके बाबा नंद, उसके नाम में भी 2 अक्षर आए क्योंकि उसने भी देना सीखा है। देवकी, वसुदेव, यहां तक के दाऊ जी, सबके नाम में 2 अक्षर क्योंकि सबने देना सीखा। सिर्फ आपके नाम में कोई 2 अक्षर नहीं है क्योंकि आपने देना सीखा ही नहीं है। सिर्फ लेना जानते हो, मन भी हरण कर लिया, हमारी रातों की नींद भी हरण कर ली, दिन का चैन भी हरण कर लिया। आप सिर्फ लेना जानते हो, देना कुछ सीखा नहीं है आपने। और कैसे हो, आपके नाम में कहीं 2 अक्षर तो है नहीं। भगवान ने कहा क्यों नहीं है, मेरा एक नाम नंद नंदन भी तो है, उसमें देखो कितने 2 हैं। तब गोपियों ने कहा प्रभु सही कहा आपने, आपका एक नाम नंद नंदन है, पर आदौ नकार परतौ नकार, मध्य नकारे न हतौ दकार,
प्रभु आपका नाम नंद नंदन है और उसमें द भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी द है ना उसके आगे भी न और पीछे भी न, ना ना ना। सही कहा आपने कि आपके नाम में द अक्षर हैं, लेकिन जितने भी द अक्षर आपके नाम में आए, नंद नंद न, आगे भी न और पीछे भी न, क्योंकि प्रभु आप देना जानते ही नहीं हो। और कहते ना, एक बार एक सखी अपनी सखी के पास आई और कहने लगी, अरे सखी क्या बताऊं, जब मैं आ रही थी तो मुझे श्याम सुंदर मिले, लेकिन बाद में पता चला कि वो श्याम सुंदर नहीं थे। सखी कहने लगी, क्या बात कर रही है, कहीं बावरी तो नहीं हो गई? एक तो कह रही है कि जब मैं आ रही थी तो मार्ग में श्याम सुंदर मिले, और फिर कह रही है कि पता चला कि श्याम सुंदर नहीं थे। बोले वो कैसे हो सकता है? बोले मैं जब आ रही थी मैंने देखा ऐसा सुंदर श्याम स्वरूप, मुकुट काचनी का श्रृंगार धारण किया है, वैसे ही प्रभु की तरह कमल हस्त में धारण किए हैं, और ऐसा स्वरूप। मैंने कहा श्याम सुंदर खड़े हैं, बिल्कुल वही स्वरूप, लेकिन जब पास गई पता चला कि श्याम सुंदर नहीं है। बोले कैसे हो सकता है? एक तो कह रही है कि बिल्कुल श्याम की तरह स्वरूप, कोई फर्क नहीं, तो तुझे पता कैसे चला कि वो श्याम नहीं थे? बोले जब जा रही थी देखा कैसा स्वरूप, बिल्कुल श्याम सुंदर, लेकिन जब पास गई वो स्वरूप इतनी कृपा करने लगा, मैंने कहा ये श्याम सुंदर नहीं हो सकते। एन मैन तुमसी ही पर कछु कृपा अधिकाई। बिल्कुल श्याम की तरह, बिल्कुल श्याम की तरह हास, श्याम की तरह वस्त्र, श्याम की तरह श्रीअंग, लेकिन जब वो स्वरूप ऐसी कृपा बरसाने लगा, और जितनी कृपा बरसा हुए हमको टेंशन बढ़े, ये श्याम नहीं हो सकते। क्योंकि जैसा यमुना जी देती है ऐसा कौन दे सकता है? और यमुना जी ने हमको क्या दिया? कहते हैं, श्री यमुना सी नाही को और दाता, जो इनकी शरण जात है दौड़ कर, ताही को तिह छिनु करत सना था। जो जीव भी दौड़ के श्री यमुना जी के शरण में जाता है और यमुना जी तत्क्षण उस जीव को सनाथ कर देती है। बोले क्यों? और देखिए यमुना जी जैसा देती हैं संसार में कोई नहीं दे सकता। यमुना जी क्या करते हैं कि जो भी जीव यमुना जी के शरण में जाते हैं तो यमुना जी कृपा करके उस जीव के मन में प्रभु के लिए वही भाव जगा देते हैं कि जो भाव खुद के मन में प्रभु के लिए है। और जो जीव यमुना जी की शरण में जाता है तो यमुना जी प्रभु के मन में भी उसके लिए ऐसा ही भाव जगा देते हैं कि जैसा भाव प्रभु का खुद के लिए जागता है। विचार करो, संसार में कौन सी स्त्री ऐसा दे सकती है कि जैसा यमुना जी देती है? और वस्तुएं देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यमुना जी ऐसी कि जो अपने स्वामी को किसी और को दे दे, और अपने स्वामी को किसी और को दे के दुखी ना हो, प्रसन्न हो। अपने स्वामी को किसी को सौंप के जिसके मन में ईर्ष्या नहीं पर आनंद हो, ऐसा देने वाली और यमुना जी के अलावा अपन को कौन मिलेगा? इसलिए तो कहा, श्री यमुना सी नाही को और दाता, जो इनकी शरण जात है दौड़ कर, ताही को तिह छिन करत सना था। देखिए यहां गोविंद स्वामी ने जो वर्णन किया है वो ऐसा वर्णन नहीं किया कि जो शरण में जाएगा उसे भविष्य में कोई फल मिलेगा। यमुना जी के वहां फल भविष्य काल में नहीं मिलता, उसी क्षण ताही को तिह छिनु करत सना था। उसी क्षण यमुना जी कृपा करके उस जीव को सनाथ कर देती हैं, अपने नाथ से जोड़ देती हैं। क्योंकि जो जीव अपने नाथ से दूर वो अनाथ, अपने नाथ कौन? श्रीनाथ। और जो अपने नाथ से दूर वो अनाथ। और जो जीव यमुना जी की शरण में जाए और यमुना जी उसी क्षण उस जीव को अपने नाथ से जोड़ के उस जीव को सनाथ कर देती है। तो देखिए जहां तक श्री यमुना जी कृपा न करें प्रभु की सेवा की प्राप्ति कैसे हो? यमुना जी ने कृपा करी, ब्रह्म संबंध हुआ। यमुना जी ने कृपा करी,
घर में ठाकुर जी पधारे। अरे यहां तक कि जब ठाकुर जी मथुरा से ब्रज में गए, सबसे पहले यमुना जी से पुष्ट हुए। यमुना जल बढ़ने लगा, ठाकुर जी ने चरण नीचे करे, जल का स्पर्श हुआ और पुष्ट होके मानो ब्रज में पधारे। ऐसे श्री यमुना जी कि जो कृपा करें तो अपने लिए सब कुछ सुगम हो। और इसलिए तो षोडश ग्रंथ में भी पुष्टि सिद्धांत बताने वाले ग्रंथ बाद में रखे, सबसे पहले यमुनाष्टक रखा कि जब तक यमुना जी की कृपा नहीं उतरेगी, जहां तक यमुना जी के स्वरूप को नहीं जानोगे, वहां तक इस पुष्टि सिद्धांत में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और जब जीव यमुना जी की शरण में जाए तो यमुना जी उस भूले भटके जीव को अपने नाथ को सौंप देती हैं। गोकुलेश भी कहते हैं ना, इस संसार में दुष्ट कौन? कि जो अपने इष्ट से दूर, जो अपने इष्ट से दूर वो दुष्ट, जो अपने आराध्य से दूर हैं वो दुष्ट हैं। और मैं तो कई बार कहता भी हूं विनोद में, किसी ने एक बार आचार्य श्री से पूछा कि रावण मर गया तो रावण के मरने के बाद रावण का सूतक किसने पाला? क्या पूछा? कि रावण तो मर गया, लेकिन रावण के जाने के बाद रावण का सूतक किसने पाला? तब आचार्य श्री ने कहा कि रावण के जाने के बाद उस समय सूतक पाला हो न पाला हो पता नहीं, पर आज ऐसे लाखों वैष्णव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। किसने कहा क्या बात कर रहे हो? आज ऐसे लाखों लोग हैं, कई लोग हैं कि जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। बोले कौन? कि जो भी ब्रह्म संबंध लेके सेवा नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो मान लो वो सारे के सारे रावण का सूतक पाल रहे हैं। क्योंकि सूतक में सेवा नहीं होती, सूतक में सत्संग में नहीं आते, सूतक में जप नहीं होता, पाठ नहीं होता, नहीं होता ना। यदि ब्रह्म संबंधी जीव हो, सत्संग न करता हो, सत्संग में ना आता हो, सेवा ना करता हो, तो बार बार उसको बेचारे को टोकना मत। सूतक पाल रहा है बेचारा, सोच लेना अधिक महीना है, इतने वर्ष तो सूतक पाला, अब शुद्ध होना है या ऐसे ही जीना है? क्या करना है? सुना नहीं पड़ रहा है मुझे जरा, या मुझे सुनना कम हो गया या आप लोग धीरे बोल रहे हैं? क्या शुद्ध होना है? कईयों को ऐसा लगे क्या पूरा इतना साल निकाल दिया और कहां बदलना। यदि आपके मन में भावना आ जाए कि बहुत साल सूतक में निकाले, लेकिन अब तो शुद्ध होना है, बढ़िया घर जाके स्नान करना, माथा धो के कंठी बदल लेना, चरणामृत लेना, और वर्षों से पालन कर रहे इस सूतक को छोड़ना, शुद्ध होके फिर से भगवत सत्संग में, भगवत सेवा में सक्रिय होना, तो वास्तव में अपन ने सत्संग सुना ऐसा कह सकेंगे। अब क्या करना, विचार कर लिया? बोलिए श्याम सुंदर श्री हमने। तो जो इनकी शरण जात है दौड़ के, ताही को तिहिछिन करत सना था। जो जीव विभाग के श्री यमुना जी की शरण में जाता है, यमुना जी के चरणों को पकड़ लेता है, और यमुना जी कृपा करके उसी क्षण उसे सनाथ कर देती हैं। सनाथ कर देती हैं यानी अपने स्वामी से उसका संबंध करा देती हैं, अपने स्वामी को उसे सौंप देती हैं। और वास्तव में अपन कोई बालक है, अपने मां की सेवा बहुत करता है, मां को बहुत लाल लड़ावे, मां का बहुत ध्यान रखे, लेकिन मां को खुशी कब होती है? कि जब वो अपने पिता की सेवा भी करे। पिता की सेवा ना करे और सिर्फ मां की सेवा करता रहे, मां का ध्यान रखता रहे, मां को पूछता रहे, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन मां की तो करे, संग संग पिता की भी करे, तब मां को भी प्रसन्नता होती है। तो वैसे ही यमुना जी जब कृपा करें जीव पे, तब उसे सेवा का अधिकार प्राप्त हो, और जब यमुना जी कृपा करें तब ठाकुर जी की सेवा मिले। तो बोलिए श्याम सुंदर श्री हमने। जो इनकी शरण जात है दौड़ कर, ताही को तिहि छिनु करत सना था। जो भागते हुए इनकी शरण में जाते हैं, जो उनके अधीन होते हैं, यमुना जी उसी क्षण उसे सनाथ कर देती हैं।
क्योंकि ये तो भक्ति का मार्ग है, और भक्ति के मार्ग में कौन तरता है? जो भाग के शरण में आता है, जो इनकी शरण जाते हैं दौड़ के। और शरण क्या? भगवान भी शरण आए हुए जीवों को तारते हैं। इसलिए तो कहा, जे जन शरण आए सोए तारे। प्रभु किसको तारते हैं? कि जो प्रभु की शरण में आए, प्रभु के अधीन हो। देखिए, यदि आप देखें, कोई मछेरा हो, मछली पकड़ने वाला हो, तो मछली पकड़ने वाला जब पानी में जाए और अपना जाल पानी में फेंके, जब अपना जाल पानी में फेंकता है तो उस जाल के अंदर वही मछलियां फंसती हैं कि जो जाल फेंकने वाले से दूर भागती हैं। लेकिन जो मछलियां आगे आके उस जाल फेंकने वाले के पैरों के पास आ जाती हैं, वो जाल में नहीं फंसती। तो वैसे ही देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यजा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान ने भी इस त्रिगुणमयी माया का जाल अपने पर फेंका है, और जो जो भगवान से विमुख होकर दूर भागते हैं, सारे भगवान की माया में फंसते हैं। लेकिन जो आके प्रभु के चरणारविंदों को दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, वो इस भव सागर से तर जाते हैं। जो भागे सारे फंसे, लेकिन जो शरण में आ गए वो तर गए। जिन्होंने तैरना चाहा वो डूबे, और जिन्होंने अपने आप के हाथ ऊपर कर लिए वो सारे भव सागर से तर गए। क्योंकि प्रभु के शरण में आए बिना, प्रभु का नाम लिए बिना जीव के पास छुटका ही नहीं है। सूरदास जी बहुत सुंदर बात करते हैं कि मेरो मन अनत कहां सचु पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन कब तक लौकिक में भटकेगा? जैसे एक समुद्र के बीच में एक छोटी सी नौका तैर रही हो, उसके ऊपर एक पंछी बैठा हुआ हो। पंछी विचार करे, मैं इस नौका का सहारा लेके क्यों बैठूं जब मेरे खुद के पास ये पंख हैं? क्यों ना अपने पंखों से मैं पूरा सागर तैर के उड़ जाऊं। विचार करके उस पक्षी ने उड़ना प्रारंभ किया। कई किलोमीटर तक उड़ा, जहां जाता है पानी पानी पानी। अंत में हार के, थक के उसे उसी नौका पे आना पड़ा। तो सूरदास जी कहते हैं, वो नौका कौन सी है? वो नौका और कोई नहीं, वो प्रभु के चरणारविंद है। यदि आप कितना भी भागो, लेकिन भाग के, हार के, थक के आपको लौट के तो उसी चरणारविंद पे आना पड़ेगा। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु को भजने वाले, प्रभु के शरण में आने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो समझ के आते हैं, और दूसरा वो जो हार के आते हैं। समझ के आओ तो अच्छा है, समझ के नहीं आए तो हार के भी आना तो पड़ेगा ही, छुटका नहीं है। अब बताओ, बंबई वालों को क्या पसंद है? पंखा तेरा घुमाना, पंखा थोड़ा आगे लिया पंखा। बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्री यमुना जी की जय। थोड़े लोग आगे आ जाइए, पीछे लोग आ रहे हैं तो यहाँ के लोग आगे आ जाइए। यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय। भाव से। यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय। जय
यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। हम बात कर रहे थे, जो इनकी शरण जात हैं दौर कर, ताही को तिह छिनु करत सना था। हम बात कर रहे थे कि प्रभु की शरण में आने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो कि जो समझ के आए, और दूसरा वो जो, जरा जोर से बोलना, एक तो जो समझ के आए, दूसरा विचार करे अभी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, संसार की ठोकर खाए, अपनों की ठोकर खाए, और हार के थक के अंत में आए। दो मार्ग हैं प्रभु के पास जाने के। बोलो कौन सा पसंद है अपन को? पहले वाला, हार वाला? सब ठीक है। हार के भी आना पड़ेगा। मैं भी की बात कर रहा था, अपने एक वैष्णव, बार बार मैं कहूं कि कुछ तो प्रभु का नाम लो, कुछ नहीं होता, एक पाठ करो। क्या करें जैसे समय नहीं मिलता, करने की तो बहुत इच्छा है, समय नहीं मिलता। मैं हमेशा कहता हूं, अपने ठाकुर जी बहुत भोले हैं। आप बार बार कोई वस्तु कहते हो ना, भले मन से कहो या कम मन से कहो, प्रभु उसे सच मान लेते हैं। अब बार बार अपन कहें प्रभु का नाम तो लेना चाहते हैं, क्या करें समय नहीं मिलता। प्रभु को भजना तो है पर क्या करें समय नहीं मिलता। और बार बार कहें नाम लेना है, समय नहीं मिलता, सेवा करनी समय नहीं मिलता। और प्रभु ऐसी कृपा कर दे समय समय हो जाए। एक वैष्णव बार बार मैं कहूं, अरे कुछ ना हो एक पाठ तो करो, वो भी नहीं होता, टाइम नहीं मिलता। कुछ नहीं हो एक माला तो कर लो, मुझे उसका भी टाइम नहीं मिलता। करना तो बहुत चाहता हूं, करने की तो बहुत इच्छा है, बार बार कर रहे थे, करने की बहुत इच्छा है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। बेचारे नहा के बाथरूम से निकल रहे थे, ऐसा पैर लिपसा, सीधा हाथ के बल गिरे, हाथ पे फ्रैक्चर पट्टा आ गया। दवाखाना में देखने गए, बिल्कुल ऐसे हाथ था। कहा कैसे है? जे अब तो रोज की 40 मालाएं हो रही हैं। डॉक्टर हाथ ऐसे ही सेट कर दिया है, पूरा हाथ पैक है, सिर्फ उंगलियां खुली है, और मेरी बीवी ने माला फंसा दी है अंदर, फिरते रहो जरा दिन। इससे अच्छा होता एक कर लेते, नहीं माने। ऐसी फुर्सत हो गई, ऐसा टाइम हो गया, टाइम के टाइम है। तो प्रभु के शरण में जाने वाले हार के भी जाते हैं, समझ के भी जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की, यहां ऐसे लोग बैठे हैं जो समझ के आए हैं, फिर ठाकुर जी जाने। ताही को तिहछिनु करत सना था। जो आपकी शरण में एक बार दौड़ के जाता है और यमुना जी कृपा करके उसे उसी क्षण सनाथ कर देती हैं, अपने नाथ से इसे जोड़ देती हैं, अपने नाथ को उसे सौंप देती हैं। और जब ठाकुर जी की सेवा मिले तब जीव सनाथ हो। जब प्रभु की सेवा मिले तब जीव सनाथ हो। और विचार करो, श्री वल्लभ ने कितनी बड़ी कृपा अपने पर करी, कितनी बड़ी कृपा श्री वल्लभ ने करी कि जिन ठाकुर जी की सेवा श्री यशोदा मैया को भी मात्र 11 वर्ष और 52 दिवस मिली, बाद में नहीं मिली। ठाकुर जी यशोदा जी के वहां 11 वर्ष और 52 दिवस रहे, उसके बाद नहीं। मैया रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, लेकिन प्रभु की सेवा नहीं मिली। तो जो पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा का सुख यशोदा मैया को भी मात्र 11 वर्ष और 52 दिवस मिला, श्री वल्लभ ने कैसी कृपा करी कि वही पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा का सुख हमको पूरा जीवन दे दिया। कितनी बड़ी कृपा श्री वल्लभ की। वल्लभ ने कृपा करी और उसी पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा का सुख पूरा जीवन हमको मिल दिया। आज ये सौभाग्य हमको मिला हो। कहने एक वस्तु भाग में मिलती हो, किसी के भाग्य में ना हो, अभागा कहते हैं। और ऐसे भाग्यशाली हैं कि हमको इस सेवा का सुख मिला, और फिर भी यदि अपन ना जुड़ पाए, प्रभु की सेवा न कर पाए, तो फिर अपने से अधिक और क्या हो सकता है।
और जो यमुना जी का गुणगान करता है, यमुना जी का आराधन करता है, और यमुना जी कृपा करके उसे प्रभु में प्रीति जगाती हैं। अपन ने बात करी थी ना कि कालिंदी जी और यमुना जी अलग अलग, लेकिन सुबोधनी जी में आचार्य चरण ने कालिंदी शब्द के 3 अर्थ बताए, क्योंकि यमुना सहस्त्र नाम में यमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है, और उस कालिंदी का अर्थ आचार्य चरण करते हैं कलिंद्यति खंडयति इति कालिंदी, कि जो भक्त के हृदय में रहे कली दोषों को दूर करे वो कालिंदी, जो भक्त और भगवान के बीच के कलह को दूर करे वो कालिंदी, और जो भगवान और स्वामी जी के बीच के मीठे कलह को दूर करे वो कालिंदी। यमुना जी भी कालिंदी हैं, लेकिन उस कालिंदी शब्द का ये 3 अर्थ आचार्य ने बताया। तो आइए इस प्रथम पंक्ति का अपन गान करें और यही भावना करें कि हे यमुना जी, आप तो दाता हो और आपने दिया तो ऐसा दिया कि अपना सब कुछ हमको दे दिया। आपने तो देने में कोई कसर नहीं रखी, आपने तो बरसने में कोई कसर नहीं रखी। बस ऐसी कृपा करो कि हमारा हृदय ऐसा पात्र बने कि आपकी वृष्टि को झील पाए। श्री यमुना रे नाई को और दाता, श्री यमुना से नाई को और दाता, श्री यमुना से नाई को और दाता, श्री यमुना से नाई को और दाता, जो इनके शरण जात है दौड़ के, ताही को तीजनु, ताही को तीजनु करसना दान, श्री यमुना से नाई को और दाता, श्री यमुना से नाई को और दाता, श्री यमुना से नाई को और दाता। आगे की पंक्ति में गोविंद स्वामी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने गुणगान करना प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सागर में जाता गया देखा सागर तो अभी भी अगाध है, अगाध है। मानो एक नमक की डली ने विचार किया मैं सागर के थाक को प्राप्त कर लूं। ज्यों विचार करके नमक की डली सागर में कूद तो गई, लेकिन सागर के अंदर जाते ही उसने अपने अस्तित्व को कहां खो दिया वो जान भी नहीं पाई। गोविंद स्वामी कहने लगे कि मैंने यमुना जी का गुणगान करना प्रारंभ तो किया, लेकिन जहां जहां भीतर जाता गया, जो जो यमुना जी के स्वरूप का दर्शन होता गया, मेरा मन कहता गया, अरे प्रभु आपने ये जिह्वा दी तो दी, यही गुणगान रसना रसखान रसना एक। हे ब्रह्मा जी, यदि यमुना जी के गुणगान करने का सौभाग्य मुझे देना था तो यमुना जी के गुण तो अनंत हैं और ये जिह्वा एक है। मानो किसी को एक चम्मच दे दी हो और चम्मच से जाके कहें कि इससे पूरे समुद्र को खाली कर दे, और जैसे वो अशक्य हो जाता है, असंभव हो जाता है, वैसे ही एक जिह्वा ब्रह्मा जी आपने मुझे दी और ये कार्य मुझे सौंपा गया कि मैं यमुना जी के गुणों को गाऊं। हे ब्रह्मा जी, यमुना जी का गुणगान तो मैं तब कर पाऊं कि ऐसी कृपा प्रभु मेरे पे हो कि मेरे शरीर में जितने रोम हैं वो हर एक रोम एक एक जिह्वा बन जाए, और शरीर के प्रत्येक रोम से जब मैं यमुना जी के गुणगान करूं तब भी पार न पाऊंगा, तो ये एक जिह्वा से आपका गुणगान कैसे होगा। कहते हैं यही गुणगान रसखान रसना एक, सहस्त्र रसना क्यों ना दई विधाता।
हे प्रभु, हे भगवान, या आपको यदि यमुना जी के गुणगान मुझसे करवाने थे तो कृपा करके मेरे शरीर के प्रत्येक रोम रोम को आप जिह्वा बना देते, और शरीर के प्रत्येक रोम रोम में से जब मैं श्री यमुना जी के गुणों का बखान करता, यमुना जी के गुणों का गान करता, तब भी शायद यमुना जी के गुणों का बखान करना असंभव हो जाता, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है, आपकी कृपा ऐसी है कि जो जो उस कृपा को मैं अनुभव करता हूं, जो तो मेरी वाणी गदगदित हो जाती है, जो जो मैं उस कृपा का दर्शन करता हूं, मेरे नेत्रों से आंसू छलक जाते हैं, जो जो मैं उस कृपा का, उस गुणों का गान करता हूं, मेरी वाणी थम जाती है। हे यमुना जी, आपका स्वरूप कैसा है? सहस्त्रस्ना क्यों न दई विधाता, गोविंद प्रभु तन मन धन वारने, सभी को जीवन इनके जो हाथा। हे यमुनाजू, हे प्रभु, मैं तो अब आपकी शरण में हूं, आपके चरण में हूं, क्योंकि मैंने जान लिया हम सभी पुष्टि जीवों का जीवन यदि किसी के पास है, यदि हम सभी पुष्टि जीवों का जीवन कोई है तो वो आपके हाथ है। हमारे सभी पुष्टि जीवों का जीवन कोई है तो हमारे प्रभु हैं, और हमारे प्रभु जिनके वश हैं तो वो तो हमारे लिए क्या हो गए? जो प्रभु हमको जीवन देते हैं, जो प्रभु हमको वैष्णव बनाते हैं, और वही प्रभु आपके वश। जीवन देने वाले प्रभु, वैष्णव बनाने वाले प्रभु, लेकिन प्रभु को देने वाले आप। आपकी महत्ता हमारी दृष्टि में क्या हो गई? हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि आपके गुणगान को ये एक जिह्वा गा पाए, इस एक जिह्वा के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए कि आपका कुछ गुणगान इस जिह्वा के द्वारा हो सके। ऐसी असमर्थता छठे पद के अंदर गोविंद स्वामी वर्णन करते हैं, और सातवें पद के अंदर बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, और कहते हैं उसकी चर्चा नहीं करते कि जो यमुना जी का श्रवण करता है, उसकी चर्चा करते हैं जो यमुना जी के पदों का गान करता है। बार बार मैं आपको कहता हूं, श्रवण मत करो, गान करो, और वही बात यहां पे करते हैं। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, श्री यमुने यमुना जस जगत में, श्री यमुना जस जगत में, जो ये गावे। श्री यमुना जस जगत में गावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, श्री
जगत में जोई गावे श्री यमुना जैसे जगत में जोई गावे श्री यमुना जैसे जगत में जोई गावे जोई गावे जोई गावे। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। पद संख्या 7, जिसका गान करे प्रभु के रहे साथ। श्री यमुना यश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वे रहत हैं प्राणपति, नैन अरु बैन में रस जुछावे। बहुत सुंदर बात करी और पूछा, कहा कि यमुना जी का जश, यमुना जी का गुणगान जो जगत में करता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे भगवान, वेद भी जिनको नेति नेति करके थम जाए, वैसे भगवान यमुना जी का जो गुणगान करता है उसके वश हो जाते हैं। यमुना यश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वे रहत हैं प्राणपति, नैन अरुबैन में रस छावे। जो यमुना जी का गुणगान करे, यमुना जी के नाम का उच्चार करे और ठाकुर जी उसके वश हो जाते हैं। एक होता है पास आ जाते हैं, एक होए मिल जाते हैं, एक होए उनके दर्शन हो जाते हैं, एक होए उनका अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, और एक होता है उनके वश हो जाते हैं। यमुना जी का जो गुणगान करे, ठाकुर जी क्या उसे दर्शन देते हैं? यमुना जी का गुणगान करे, क्या ठाकुर जी मात्र उसके पास आते हैं? यमुना जी का गुणगान करे, क्या ठाकुर जी सिर्फ उससे वार्तालाप करते हैं? कि नहीं, यमुना जी का जो गुणगान करे, ठाकुर जी उसके वश हो जाते हैं। और वश हो जाने का मतलब क्या? जैसे आप कहीं मैजिक शो देखने गए हो और मैजिशियन जो हो, जादूगर जो हो, वो ऑडियंस में से किसी को बुलावे स्टेज के ऊपर, और स्टेज पे आप बैठे हैं और आपको वो हिप्नोटाइज करता है, यानी अपने वश कर लेता है, और अब आप उसके वश हो गए। और जब आप उसके वश हो गए, यानी आपको खिलाएगा तिक्की तिक्की मिर्चें और कहेगा, देख मैं तुम्हें रसगुल्ला खवा रहा हूं। आप खा रहे हैं मिर्च, लेकिन आपको स्वाद मिर्च का नहीं आएगा, स्वाद आपको, क्यों? क्योंकि अभी आप उसके वश हैं। गर्मी 47-48 डिग्री होगी और आप कहेंगे, देख तू बर्फीले माहौल में बैठा हुआ है, चारों तरफ बारिश हो रही है, बर्फ की वर्षा हो रही है और करीब 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो है 48 डिग्री में, लेकिन उसके वश है। और वो कह रहा है कि तुम बहुत ठंडे क्षेत्र में बैठे हुए हो, तो 48 डिग्री के अंदर बैठा हुआ वो आदमी भी ठंड के मारे थर 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 जूझने लगेगा। बोले क्यों? क्योंकि अभी वो उसके वश है। और जो जिसके वश होता है, तो उसे वो नहीं दिखता कि जो अपने आंखों से देखता है, उसे वही दिखता है कि जो आप यानी वश करने वाले दिखाते हो। अब देखो, ठाकुर जी आपके घर में श्री वल्लभ ने पधराए, यमुना जी ने कृपा करी, ठाकुर जी की सेवा मिली, पर ठाकुर जी किस तरह पधराए? आपके वश करके। और वश करके मतलब क्या? कहते हैं जब कोई जीव ठाकुर जी पुष्टाने के लिए श्री वल्लभ के आचार्य जी के पास गए और एक आचार्य के पास जाके कहा, ये ठाकुर जी पुष्ट करवा दीजिए। जब किसी आचार्य ने ठाकुर जी पुष्ट करवा दिए, ठाकुर जी वैष्णव को पधराए, वैष्णव ने कहा, कृपानाथ आपने मुझे ठाकुर जी पुष्ट तो करवा दिए, ठाकुर जी घर में पधरा तो दिए, लेकिन मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे कोई आज्ञा क्यों नहीं करी? तब उन महर्षि ने कहा कि तुम्हें आज्ञा करने की जरूर भी नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की जरूर भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी कुछ कहना था मैंने इन ठाकुर जी को कह दिया, मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूर नहीं है।
मैंने भले तुमसे कुछ न कहा, लेकिन इन ठाकुर जी को मैंने कान में कह दिया, प्रभु आप हमारे घर में तो 56 भोग अरोगे हो, पर वो प्रेम से आपको सूखी रोटी धरे तो वो प्रेम से अरोगना। भले आपने हमारे घर में तो सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए, जरी के वस्त्र धारण किए, पर वो साधारण वैष्णव अपनी शक्ति के हिसाब से आपको साधारण वस्त्र धारण करावे तो भी अंगीकार करना। और सामने ठाकुर जी ने वचन दिया कि वल्लभ, जिसके घर में आप मुझे पधराओगे तो उसकी प्रेम से धरी हुई मिश्री भी मुझे 56 भोग से अधिक सुख देगी। जिसके घर में आप मुझे पधराओगे उसके शक्ति के हिसाब से साधारण धरे हुए वस्त्र भी मुझे मखमल से अधिक सुख देंगे, क्योंकि आपने मुझे उनके वहां पधराया है। और वल्लभ ने ठाकुर जी अपने वहां ऐसे ही नहीं पधराए। कैसे पधराए हैं? ताके आधीन वे रहता है प्राणपति। यमुना जी कृपा करी और ठाकुर जी आधीन हुए, और आधीन यानी वश हुए, और वश हुए यानी ठाकुर जी वो नहीं देखते कि जो उनको दिखता है, ठाकुर जी वही देखते हैं कि जो आप ठाकुर जी को दिखाते हो। आप सुबह की सेवा का क्रम पहुंचते हो, करीब 11:30-12 बजे आपके शयन हो जाएं, 12 बजे, और आप ठाकुर जी को पढ़ाने के पद गावें, प्रभु आप पहुंच जाइए, रात्रि होने वाली है। ठाकुर जी खिड़की के बाहर देखें और आपका चेहरा देखें। कभी खिड़की के बाहर देखें, कभी आपका चेहरा देखें, बोले ये पागल हो गई या मुझे समझ रही है। धूप खिली है, सूरज तप रहा है, और मुझे कह रही है, मुझे पढ़ाने की पद गा रही है, बोल रही कि रात्रि होने वाली है, रुचि रुचि सेज बनाई सखिया ने। पर कहा ठाकुर जी अपने घर पधारे हैं, पर भक्त के वश होके, इसलिए ठाकुर जी वो नहीं देखते जो उनको दिखता है, ठाकुर जी वही देखते हैं जो तुम ठाकुर जी को दिखाते हो। बोले कड़कती धूप है, सूरज तप रहा हो, लेकिन तुम कहो कि हे प्रभु आप गौचारण करके पधारे हो, आपके पौढ़ने का समय हो गया है, और जहां आप प्रभु के पौढ़ाने के पद गाने लगो और ठाकुर जी की आंखें घिराने लगे, ठाकुर जी को नींद आने लगे, क्योंकि ठाकुर जी वो नहीं देख रहे जो उनको दिख रहा है, वो वही देख रहे हैं जो आप उनको दिखा रहे हो। कई लोग कहते हैं जो सारे विश्व का पेट भरे, उन भगवान को अपन कैसे रुका सकते हैं? जो सारी दुनिया को पढ़ा हो, इसको आप कैसे पढ़ा सको? तब गीता जी भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजाम्य हम, कि मेरा जो भक्त मुझे जिस प्रकार से बचता है, मैं उसे उसी प्रकार से बचता हूं। जो मेरा भक्त यह मानता है कि सारे विश्व को पेट भरने वाले उनको थोड़ी भूख लगती है, तो उसके घर में मुझे कभी भूख नहीं लगती। लेकिन जो मेरा भक्त विचार करता है, अरे गौचारण करके मेरे प्रभु पधार रहे होंगे, आपको कितना कष्ट हो रहा होगा, प्रभु कितने भूखे हुए होंगे, और व्याकुल होकर उतावल में सब सामग्री सिद्ध करने लगती है, ठाकुर जी को भूख साजती है। ठाकुर जी कहते हैं उसके वहां मुझे जोर से भूख लगती है, क्योंकि उसका ताप, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, वो मेरे अंदर उसका भाव प्रकट आती है। जो कहते हैं प्रभु कभी नहीं पढ़ते, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जो कहे प्रभु अब आपके पढ़ने का समय हो गया, और जहां पढ़ाने के पद गाने लगे और प्रभु कहें मुझे उनके वहां नींद आती है, क्योंकि प्रभु आपके वश होके आपके घर पधारे हैं। और प्रमाण पद्मनाभ दास जी, जिनके वहां ठाकुर जी विराजते, पर साधन कोई नहीं, न कुछ भोग धरने की व्यवस्था, न कोई साधन, खाली चने लेते, छोले लेते, आंख में आंसू होते, कहते कृपानाथ आप तो कृपा करके मेरे वहां विराज रहे हो, पर ये जीव देखो, इस देह से इतना भी नहीं बनता कि आपको कुछ सुख हो ऐसा कर सके, और तो और मेरे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि प्रभु आपको 2 सुंदर सामग्री अरोगा सकूं। हे प्रभु आप मेरे वहां क्यों विराज रहे हो, आपको कष्ट पड़ रहा है। यो विचार करके एक पातल में 1 मुट्ठी चना लेते और कहते कृपानाथ इसको सखड़ी की भाव से अरोगना। 1 मुट्ठी चना लेते, छोले लेते, कहते कृपानाथ इसे कढ़ी की भाव से अरोगना, इसे दाल की भाव से अरोगना। और प्रभु तो भक्तवश्य है, वो नहीं देखते जो उनको दिखता है, वही देखते हैं कि जो आप उनको दिखाते हो। और उसका प्रमाण क्या कि जब भोग सरा के प्रसाद लेने बैठते तो सखड़ी के भाव से धरे छोलों में से सखड़ी का स्वाद आता, कढ़ी के भाव से धरे छोलों में से कढ़ी का स्वाद आता, क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखा कि जो उनको दिखा, उनको वही दिखा कि जो आपने उनको दिखाया। कैसी भक्तवश्यता, कैसी कृपा श्री यमुना जी की, श्री वल्लभ की। और कहने किसी ने पूछा, अपने भगवदी हैं वल्लभ दास जी, उनके वात्साहित्य उल्लेख आता है, किसी ने पूछा कि श्री वल्लभ की यमुना जी की कृपा
और एक तरफ ठाकुर जी की कृपा। दोनों की कृपा में क्या भेद? यमुना जी भी कृपा करती हैं, ठाकुर जी भी कृपा करते हैं, दोनों की कृपा में भेद क्या? तब कहा कि ठाकुर जी ने तो कृपा को बांटा, पर यमुना जी ने कृपा को लुटाया। जब बांटने की बात आती है तो वो बांटने वाले पे होता है कि वो किसको कितना देता है। प्रसाद बांटने वाला प्रसाद की थाली लेके आए, जिसको जितना दे उसको उतना लेना पड़े। लेकिन जब लूटने की बात आती है तो वो लूटने वाले पे होता है कितना लूट सकता है। नंद महोत्सव जब होता है, सामग्री उछलती है, लुटाया जा रहा है सब कुछ, अब लूटने वाले पे कितना लूट सको। तो कहते हैं ठाकुर जी ने तो कृपा बांटी, यानी कृपा बांट के हमको मानव दे दिया, लेकिन यमुना जी ने और वल्लभ ने तो ऐसी कृपा लुटाई कि वैष्णव हुए और घर में ठाकुर जी पधार गए। अब आपके ऊपर है कितना लूट सको इतना लूट लो। वल्लभ ने कृपा लुटाई, श्री यमुना जी ने कृपा लुटाई, अभी अपने पे है कि उस कृपा को अपन कितना लूट सकते हैं, उस अवसर को, उस मौके को हम कितना आत्मसात कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और वही बात यहां कही, श्री यमुना जस जगत में जो ई गावे, ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति, नैन अरुबैन में रस जुछावे। यमुना जी के गुणों का गान जो करता है, ठाकुर जी उसके वश हो जाते हैं। वश हो गए, पता कैसे चले? एक समय तो ये था, ठाकुर जी के सामने बैठे थे, लेकिन मन और जगह भटक रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, गए हैं लौकिक कार्य के लिए, लेकिन मन प्रभु के चरणारविंद में अटका है, तो मानो अब प्रभु वश हुए। अभी तक तो प्रभु के सामने बैठे थे और विचार आता था कब उठें, और प्रभु के सामने बैठे हैं और मन कह रहा है इन चरणों को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना, यहां से दूर मैं कहां जाऊंगा, और इन चरणों से दूर जाके मुझे कौन संभालेगा, इन चरणों के दूर जाके मुझे क्या मिलेगा, क्या कमा लूंगा मैं। ऐसा विचार जब आने लगे तो मानो ठाकुर जी वश हुए। और ठाकुर जी जिसके वश हुए, उस व्यक्ति का परिचय अपन को कैसे मिले? क्या उसका रंग बदल जाता है, पहरवेश बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है? तो यहां कहते हैं कि जिसके ठाकुर जी वश हुए, ऐसा पता कैसे चले? तो उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसका वस्त्र नहीं बदलता, सिर्फ उसकी दो वस्तु बदल जाती हैं, एक तो उसकी नेत्र और दूसरी उसकी वाणी। नैन और बैन में रस जुछावे। जब वो भगवत रूपी अमृत, जब यमुना जी हृदय में विराज जाती हैं और जो यमुना जी का अमृत हमारे अंदर आता है, तब कहते हैं दो वस्तु बदल जाती हैं, एक तो उसकी दृष्टि और दूसरी उसकी वाणी। जब वो देखे तो ऐसा लगे मानो देख नहीं रहा, अपने नेत्रों से हमको अमृत पिला रहा है। और जिसकी वाणी को सुने ऐसा लगे नहीं कि शब्द सुन रहे हैं, ऐसा लगे मानो अमृत के पान कर रहे हैं, तो मानो ठाकुर जी उसके वश हो गए। क्योंकि जब यमुना जी कृपा करके प्रभु का प्रेम रूपी अमृत हमारे हृदय में भरती हैं और कहती हैं इस अमृत को तू खुद मत रखना, इसको समाज में लुटाना, तब जीव ने पूछा इस अमृत को मैं कैसे लुटाऊं? तब यमुना जी ने कहा दो रूप से, एक तो अपने नेत्रों से लुटाना और दूसरा अपनी वाणी से लुटाना। जब तू किसी को देखे, तुझे ऐसा न लगे तू देख रहा है, उसे ऐसा लगे मानो तू अपने नेत्रों से अमृत पिला रहा है, अपनी वाणी से अमृत पिला रहा है। और देखिए, जो अंदर होता है वही बाहर आता है। यदि अंदर विष होगा तो नेत्रों के द्वारा और वाणी के द्वारा विष बाहर आएगा, और यदि अमृत होगा तो अमृत बाहर आएगा। वैष्णव का परिचय उसके स्वरूप से नहीं, उसके पहरवेश से नहीं, वैष्णव का परिचय एक तो उसकी दृष्टि से और दूसरा उसकी वाणी से होता है। वैष्णव की दृष्टि कैसी और वैष्णव की वाणी कैसी, इन दो के आधार पे पूरी हमारी वैष्णवता का मापदंड कोई निकाल सकता है। इसलिए तो कहा श्री यमुना जश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति, नैन और बैन में रस जुछावे। तो आइए इस पंक्ति का अपन गान करें और वही भावना अपन करें कि कैसी यमुना जी ने कृपा करी, वल्लभ ने कृपा करी कि अपने घर में ठाकुर जी पधारे और वो भी भक्त वश्य होके। यमुना जैसे जगत में जोई गावे,
यमुना जस जगत में जो ये गावे, श्री यमुना जस जगत में जो ये गावे, श्री यमुना जस जगत में जो ये गावे, ताके आदीन वे रहत है प्राणपति, नैन रूबेन में रस जो चावे, श्री यमुना जस जगत में जो गावे, श्री यमुना जस जगत में जो गावे, श्री यमुना जस जगत में जो गावे। श्री यमुना यश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति, नैन और उबैन में रस जुछावे। उस वैष्णव की वाणी ऐसी हो जाती है कि जिसकी वाणी से किसी का दिल न दुखे। कहते हैं न, वाणी का बहुत बड़ा असर है। जितनी आप व्यर्थ वाणी का उपयोग करें, जितनी वाणी का दुरुपयोग करें, आपके वाणी के अंदर का जो सामर्थ्य है वो चला जाएगा। कई बार कहते ने, आखो दिवस घरमा बधाने समझाइए, कोई मानतु ज नहीं, क्योंकि वाणी की धार को इतना घिस दिया है, इतना घिस दिया है कि उसने अब काटना बंद कर दिया। वाणी के द्वारा व्यक्ति का परिचय होता है, वाणी के द्वारा ही वैष्णव का परिचय होता है। और कहते ने, एक छोटे से वाणी के शब्द के कारण पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। सिर्फ इतना बोला, एक अंधे का बेटा अंधा, और इन शब्दों के कारण पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। और कहते ने, जो संबंध जोड़ते जोड़ते वर्षों निकल गए, वही संबंध वाणी से 2 शब्द बोल के आप तोड़ सकते हो। जिसको जोड़ने के लिए इतना यत्न किया, जो संबंध बनाने के लिए इतना प्रयत्न किया, और वही संबंध 2 शब्द की वाणी से टूट जाते हैं। और तलवार के घाव बुझ सकते हैं, वाणी के घाव नहीं बुझ सकते। कहते हैं, किसी आदमी की बेटी का विवाह था, पैसा नहीं था, वन में गया। वन में एक सिंह था। सिंह ने कहा, देख मेरे पास बहुत द्रव्य है, ये द्रव्य मैं तुझे देता हूं, तू अपनी बेटी का विवाह कर दे। उसने कहा, देखो आप तो वनराज हैं, सिंह हैं, लेकिन आपको भी मेरे बेटी के विवाह में आना पड़ेगा। बोले, मैं आऊंगा नहीं, वरना तकलीफ हो जाएगी। नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपकी कृपा से विवाह हो रहा है। उसने कहा, आऊंगा तो सही, लेकिन मैं जहां भी बैठूं मुझे उठा होगा नहीं। जहां बैठ गया तो बैठ गया, मुझे कोई उठाएगा नहीं। बोले, ठीक है। विवाह का दिन था, सारे बाराती आने वाले थे। सबसे पहले सिंह पहुंच गए और जाके मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बैठ गए। क्या हाल हुआ होगा। जो भी आए डर डर के भागे, बस में से उतरे, वापस लटक के चले गए। ऐसा हाल हो रहा था। लड़की का पिता विचार करने लगा, जो ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ मैं बैठूंगा देखने के लिए, और कोई विवाह में रहेगा ही नहीं। विचार क्या करे, सारे लोग दूर खड़े खड़े डर रहे हैं, आगे जाएं कि ना जाएं, आगे जाएं कि ना जाएं। बेटी के पिता ने कहा, आप कुछ करना पड़ेगा ताकि ये लोग अंदर आ सकें। तब कहा, आप डरो मत, भले ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सिंह नहीं है, ये तो कोई स्वान है जिसको मैंने पाल रखा है। और जहां ये शब्द सुने, सिंह खड़ा हो गया। एक कुल्हाड़ी लेके आया, कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि देख, तो ये कुल्हाड़ी लेके मेरे माथे पे मार। कहा, कुल्हाड़ी, आपने इतना उपकार मेरे पे किया है, इतना संपत्ति मुझे दिया, आपको माथे कैसे मार सकता हूं? कुछ भी हो जाए तो ये कुल्हाड़ी मेरे माथे पे मार, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। साहस इकट्ठा करके उसने कुल्हाड़ी जोर से सिंह के माथे में मारी। लोही लुहान हो गया और सिंह मुंह फेर के तुरंत चला गया। विवाह संपन्न हुआ। थोड़े दिन के बाद
उसने विचार किया, अरे जिस सिंह की मदद से विवाह हुआ, देख के ताऊं कैसे है, किसकी हालत कैसी है। विचार करके जब सिंह के पास गया तो पूछा, कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसे है। अपना माथा दिखाया और कहा, देख तूने जो कुल्हाड़ी मारी थी उसका घाव तो भर गया, लेकिन तूने मुझे स्वान के जो शब्द की कुल्हाड़ी मारी उसका घाव अभी तक नहीं भर पाया। तीर के कुल्हाड़ी के घाव भर जाएं, पर अपने मुख से बोले हुए शब्द के घाव जल्दी भरते नहीं। तो जब वाणी का उपयोग करो, शब्दों का उपयोग करो, तो ऐसी वाणी बोलो कि जिसके कारण किसी का मन न दुखे। हमारे शब्द, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी को आश्वासन न देख सको कोई बात नहीं, लेकिन किसी को पीड़ा मत दो। किसी के बारे में अच्छा न बोल सको कोई बात नहीं, पर उस वाणी का निंदा करने में उपयोग क्यों करते हो। किसी का गुणगान ना कर सको, किसी के बारे में अच्छा ना बोल सको, कोई बात नहीं। आज हमारा स्वभाव क्या है, आज दो चेहरे अपन ने धारण कर लिए हैं। यदि सामने आपको मिलेंगे, आप कहेंगे, अरे आपने तो बहुत प्रगति कर ली, आप तो बहुत बड़े हो गए, बहुत नाम कमा लिया, और जहां मुड़ के पीछे गए बहु जगह वचन पढ़ से। ये आज अपनी स्थिति है, आज ये अपनी मानसिकता है। आज वाणी के द्वारा हम ऐसे ऐसे दुराचार, ऐसे अनर्थ करते हैं कि जिसके कारण ये सारा वखंडर खड़ा हुआ है। और इसलिए जब यमुना जी कृपा करें, ठाकुर जी आधीन हो, सबसे पहले दृष्टि बदले और वाणी बदले। क्योंकि जीवन में जितनी भी विपत्ता आती हैं, या तो दृष्टि बिगड़े या वाणी बिगड़े, उसके कारण ही आती है। या दृष्टि बिगड़ी या फिर वाणी बिगड़ी, उसके कारण तकलीफें आती है। और जब यमुना जी कृपा करें तो दृष्टि भी सुधरे और वाणी भी सुधरे, और तब ठाकुर जी आधीन हो। और कहते हैं, वेद पुराण ते बात यह अगम है। तो कि ये ऐसी प्राप्ति कि यमुना जी की कृपा से प्रभु तुरंत मिल जाए, इसका वर्णन वेदों में क्यों नहीं है। तो कहे, जिन प्रभु का वर्णन करने में वेद असमर्थ हैं, वो भी नेति नेति करके थंबित हो जाते हैं, तो उस प्रेम, परम प्रेम के सागर का थाक कौन पा पाए। वेद पुराण ते बात यह अगम है, प्रमाणित करते हैं कि प्रेम को भेद को न पावे। कहत गोविंद यमुने की जापर कृपा, सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। ये तो परम प्रेम की बात है, और प्रेम का थाक तो वेद भी नहीं पा सकते, तो फिर उस परम प्रेम का वर्णन कौन करे। और कहते हैं, जब यमुना जी कृपा करें तब वो जीव श्री वल्लभ कुल की शरण में आवे, यानी ब्रह्म संबंध हो। जब जीव का ब्रह्म संबंध हो तो मानना सबसे बड़ी कृपा मेरे पर श्री यमुना जी की हुई। जब यमुना जी की कृपा हुई तब मेरा ब्रह्म संबंध हुआ। जब यमुना जी ने कृपा करी, मैं समर्पित हुआ, प्रभु के चरणों में आया। और कहते हैं ना, ब्रह्म संबंध लिया यानी क्या। ब्रह्म संबंध यानी क्या, कहें ना, जैसे जीव में और ब्रह्म में क्या भेद। कई बार मैं लोग दृष्टांत समझाता हूं कि जैसे गुरु शिष्य खड़े हैं और गुरु ने चेले से कहा, जा बेटा सामने समुंदर है, समुंदर में से तू अपनी अंजलि में जल लेके आ जा। शिष्य गया, अंजलि में जल भर के आ गया। गुरुजी से कहा, लो गुरुजी मैं जल भर के लाया। कहा, बेटा बता, इस तेरी अंजलि के जल में और उस समुद्र के जल में क्या भेद। तो उसने कहा, मुझे भेद तो कोई नहीं लगता। जो रंग समुद्र के जल के पास है वही रंग इस अंजलि के जल में भी है। जो स्वाद उस समुद्र के जल में है वही स्वाद इस अंजलि के जल में भी है। मुझे तो कोई भेद नहीं लगता। गुरु कहते हैं, फिर भी भेद है। बोले क्या, कि इस अंजलि के जल के पास समुद्र के जल का स्वाद है, इस अंजलि के जल के पास समुद्र के जल का रंग है, लेकिन इस अंजलि के जल के पास समुद्र की विशालता नहीं है। लेकिन जा, ये अंजलि का जल लेके जा और उसी समुद्र में गिर दे। जहां अंजलि का जल लेके आया और समुद्र में गिर दिया, तब कहा, अब बता बेटा, उस अंजलि के जल के पास वो सारी वस्तुएं आ गई कि जो उस सागर के जल के पास थी। बोले हां आ गई। कब आई, कि जब सागर से मिला। सागर यानी ब्रह्म और अंजलि का जल यानी जीव। उसके पास स्वाद है, सद है, रंग है, चिद है, लेकिन विशालता यानी आनंद नहीं है। और जब वो अंजलि का जल उस सागर के जल में मिलता है
तब उसके पास वो सारी वस्तुएं आती हैं कि जो वस्तु सागर में है। विशालता नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार, अंजलि का जल, मैं और अपना परिवार। कहते हैं ना, आज संसार में अपन सब जीते हैं, अपने जीने का 2 सूत्र है। ये 2 सूत्रों के आधार पे अपन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 सूत्र, एक तो मारू शू और दूसरा मारे शू। जब कोई लाभ लेने की बात आए, फायदा लेने की बात आए, कोई अच्छा लाभ लेने की बात आए, अमा मारू शू। पर आगे पढ़ के काम करने की बात आए, जिम्मेदारी लेने की बात आए, सेवा करने की बात आए, जिन्हें करવું है करे, एमा मारे सबको बताए। मारे शू अने मारे शू अने मारू शू। ये 2 सूत्रों के आधार पे अपन जीवन जीते हैं, अंजलि का जल। लेकिन वही जल जब सागर में मिलता है तो उसके अंदर वो सारी वस्तुएं आ जाती हैं कि जो वस्तु उस अंजलि के जल के पास थी। कहते हैं ब्रह्म संबंध क्या है? देखिए, समर्पण के 2 वस्तु बताई गई हैं। एक तो ये, आपके पास जो भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तु आपने किसी को दे दी, और दूसरा ये, सारी वस्तुएं आपके पास हैं लेकिन ये वस्तु मेरी है ऐसा भाव चला गया। आपको साधारण दृष्टांत समझाऊं। एक आदमी को यहां से जाना है दिल्ली, अब उसके पास इतनी कीमती चीजें हैं, लाखों का सामान उसके पास में है। अब स्टेशन पे पहुंचा, उसकी टिकट है फर्स्ट क्लास की। विचार किया, अरे फर्स्ट क्लास में तो मैं अकेला होऊंगा, यदि कोई ट्रेन में चढ़ गया और ये सब लूट के ले गया, कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। इससे तो अच्छा होता कि मेरी सेकंड क्लास में टिकट होती। लेकिन अब क्या करें? विचार किया, चलो मैं तो जाऊंगा, लेकिन कोई परिचित सेकंड क्लास में मिल जाए तो ये वस्तु उसको सौंप दूं और मैं निश्चिंत हो जाऊं। अब उसका परिचित कोई उसको मिल भी गया, उसने कहा, देख भैया, तुझे भगवान ने मेरे लिए भेजा है, ऐसे कर, मेरे पास जो एक कीमती वस्तु पड़ी है, मैं फर्स्ट क्लास में अकेला हूं, कोई लूट लेगा पता नहीं चलेगा, तेरे पास रख लेगा, और जब स्टेशन आ जाए, दिल्ली आ जाए, मुझे दे देना। कहा ठीक है, मेरे पास रखूंगा, लेकिन देखो मेरी जिम्मेदारी नहीं, कोई ले ले, कोई लूट के ले जाए तो मेरे माथे नहीं। हाँ, कोई चिंता नहीं, तेरे पास रख। अब देखिए, वो व्यक्ति कि जिसने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया, वो भी निश्चिंत होकर सो गया, और ये व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन जो सोचता था उसका है, उसको देना है, मुझे क्या, वो भी माथे पे चीज का थैला लेके सो गया। दोनों का समर्पण है, लेकिन उच्च अवस्था किसकी? जिसने सब कुछ सौंप के निश्चिंत हुआ, वो नहीं। जिसके पास सब कुछ है लेकिन ये मान के बैठा है मेरा कुछ है नहीं, उसका है, उसको देना है। तो यही अवस्था है ब्रह्म संबंध की। जब ब्रह्म संबंध ने हुलिया, सभी वस्तु अर्पण नहीं की, सभी वस्तु के ऊपर रहा हमारा मालिकी भाव, हमने प्रभु को अर्पण कर दिया और हम निश्चिंत हो गए। तो यही बात यहां पे कही कि कहत गोविंद श्री यमुने की, जहां पर कृपा सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। जहां पर श्री यमुना जी कृपा करें, वही जीव श्री वल्लभ के शरण में आए, उसका ब्रह्म संबंध हो। और यही पद का गान करके आगे 8वां पद गोविंद स्वामी का, कि जिसमें सुंदर बात करी कि चरण पंकज रेणु श्री यमुने जुदेनी। 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 चरण पंकज रेणु से
काटत पाप अब धार पे में चरण पंकज रेणु से यमुने जो देने चरण पंकज रेणु श्री यमुने चरण पंकज रेणु से यमुने जो देने अब कलियुग जीव उद्धारण कारण काटत पाप दार